हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक नया जबरदस्त कॉन्सेप्ट। बच्चों सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे वॉशिंग पाउडर, जिसे हम लोग धोने का सोडा भी कहते हैं। बच्चों नाम ही है वॉशिंग पाउडर निरमा। निरमा 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 आपने प्रचार भी सुना होगा, वॉशिंग पाउडर निरमा। पहले इस्तेमाल पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखिए बच्चों, वही ये टाइड, व्हील, एरियल, हेंको, रिन, अलग अलग कंपनी अलग अलग बच्चों वॉशिंग पाउडर बनाती है। कोई दुनिया में एक ही वॉशिंग पाउडर नाम का कोई चीज नहीं है। ठीक है, टाइड हो सकता है, व्हील हो सकता है, एरियल हो सकता है, हेंको हो सकता है और रिन हो सकता है। बच्चों सुनिए, अलग अलग वॉशिंग पाउडर दुनिया में उपलब्ध हैं और आप लोगों ने अपने घर पर कपड़ा साफ किया ही होगा। कुछ लोग बोलेंगे सर हमने साफ नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन साफ किए ही होंगे। ठीक है बच्चों, तो सुनिए, ये वॉशिंग पाउडर जनरली वही वॉशिंग पाउडर है जिसका हम लोग घरों में कपड़ा साफ करने के लिए करते हैं। बच्चों सबसे पहला चीज आपको पूछेगा कि वॉशिंग पाउडर का सूत्र बताइए। बच्चों इसका सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दो, ध्यान समझिए, अब याद कर लीजिए। Na2CO3.10H2। ध्यान दो। अब बोलेंगे सर इसको पढ़ेंगे क्या, फिर मैं पढ़ाऊंगा भी, समझिए। Na2CO3.10H। अब देखो सर इसका याद करने का तरीका। बच्चों पहले हम लोग बचपन में 10 रुपया में सर्फ आता था एगो, और अभी भी आता है। अब तो हालांकि 40-45 रुपया महंगा वाला भी आता है, छोटा छोटा पैक भी आता है। तो ऐसा करना, 10 रुपया में लेंगे सर्फ। क्या लेंगे? क्या लेंगे सर्फ? अंत में ध्यान बुआ, अंत में 10H2 होगा ही। हम जैसे याद किए सूत्र, 10 रुपया में लेंगे सर्फ, अंत में रहेगा 10H2। ये तो याद हो गया। हाँ सिंपल। और देखिए आगे, और Na मतलब होता है सोडियम। Na मतलब बच्चों सोडियम, ध्यान दो। Na मतलब सोडियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। सुनिए, और देखो 10 मतलब डेका, 10 मतलब डेका, 10 मतलब क्या होता है? डेका। H2 मतलब हाइड्रेट, हाइड्रेट। बन गया फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बोलो फिर से, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ध्यान दो, सुनिए, Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, 10 मतलब डेका, H2 मतलब हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। समझिए, इसका फॉर्मूला होता है, पेपर उठाओ तो सुनो, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। प्रयास कर लो, बोलो Na2CO3.10H2। बोलो Na2CO3.10H2। Na मतलब बोलो सोडियम, Na मतलब क्या होता है? CO3 मतलब क्या होता है? 10 मतलब डेका, H2 मतलब हाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तुम्हें प्रश्न पूछ लेगा इससे कि सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए सर्फ का चिन्ह भी है, देखो सर्फ का चिन्ह भी है ना। अच्छा देखिए, इसी को जब आप कट करेंगे यहाँ से, तो बच्चों आप देखेंगे, आप ऐसे सर्फ निकलेगा, निकलता है ना सर्फ। इसमें बच्चों स्पून भी होता है, एक चम्मच, जिसका हम लोग यूज करते हैं, कहीं कहीं नहीं भी होता, अलग से भी यूज करते हैं। देखिए तो बच्चों यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया। देखिए सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज, ध्यान रखो, इसका सूत्र Na2CO3.10H2। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। बोलो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। Na मतलब सोडियम, CO3 मतलब कार्बोनेट, डेका मतलब 10, H2 मतलब हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इतना आपको याद। आप पूरा फार्मूला, ट्रिक क्या है इसका? 10 रुपया में खरीदेंगे सब वॉशिंग पाउडर। बच्चों देखिए, दोनों आप लोग इसका समझ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, क्लियर? समझे बच्चों? दोनों को आप एक साथ देख सकते हैं इस तरह से, क्लियर? अब दोनों पे मैंने जानबूझ के फॉर्मूला लिख दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब तो सर इसका यूज क्या है? देखो बच्चों, इसका यूज साबुन इसी से बनता है बच्चों। किससे? इसी से। इसमें कुछ, हालांकि इसमें उच्च वसीय सोडियम अम्ल होते हैं, साबुन में उच्च वसीय सोडियम अम्ल। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दो, क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दो, उच्च वसीय सोडियम के लवण, सोडियम के लवण क्या कहलाते हैं? के लवण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं?
और आप में ऑप्शन मिलेगा 4-5 ऑप्शन मिलेगा। अपमार्जक, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट हुआ, ये रहेगा साबुन, साबुन को टिक कर देना और 1 नंबर आपके आ जाएगा बच्चों। सुनिए एक्चुअली में ना, सुनिए ध्यान दो, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करके बच्चों बनता है साबुन। क्या बनता है? साबुन। तो इसका बोलेगा उपयोग, उपयोग लिखिए तो बच्चों इसका उपयोग देखिए, एक तो साबुन हुआ, दूसरा हुआ कांच, शीशा। कांच मतलब शीशा बच्चों, ये शीशा है। शीशा का सूत्र क्या होता है? शीशा का सूत्र क्या होता है? पीबी। पीबी मतलब शीशा, एसएन मतलब टीन, पीबी मतलब शीशा। देखो बच्चों शीशा, शीशा भी इसी से बनता है। आपको जान के हैरत लगेगा बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम डेकाहाइड्रेट से ही बनता है क्या? शीशा। बच्चों इसका उपयोग हम लोग एक्चुअली में कागज बनाने में, कागज बनाने में करते हैं। किसमें बोलो? कागज एक्चुअली गाछ से भी बनता है और इसमें बच्चों बहुत, देखिए एक्चुअली हम बोल रहे हैं बहुत सारी चीजों से मिक्स बनता है, तो कागज उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। बच्चों इसका उपयोग आप लोग घरों में साफ सफाई के लिए करते होंगे, देखते होंगे सर्फ, देखते होंगे सर्फ मतलब एक बाल्टी घोर लेते होंगे आप पानी में, दुर्गा पूजा के समय देखते होंगे साफ करते हो, पोछा से मारते हो, होता है ना? तो बच्चों इसका उपयोग हम लोग घर में साफ सफाई के लिए भी करते हैं। तो कितना याद हो गया? साबुन का उपयोग साबुन में होता है, कांच में होता है, कागज में होता है, ये कागज है ना, कागज घर के साफ सफाई में होता है, और बोरेक्स। आप बोलेंगे सर ये बोरेक्स क्या है? देखिए बच्चों, बोरेक्स आपने कभी देखा कपड़ा को लॉन्ड्री होते हुए देखा होगा, कपड़ा को लॉन्ड्री में देते होंगे तो बच्चों उस पर कलर भी आ जाता है, देखते होंगे कलर भी, जो कलर दोगे ना वो आ जाएगा, और कपड़ा साफ सफाई। देखिए बच्चों, देखिए जो बड़े बड़े, जैसे आपने 5000 कपड़ा खरीदा, 5000 का, हाँ मान लो 3 पीस खरीदा, या 6000 का रेमंड्स कंपनी का आपने खरीद लिया, हाँ बड़े बड़े इंटरव्यू देने वाले 10,000 भी, तो उसका ना अलग से कहा जाता है, लिखा होता है, अलग से सेपरेट करके धोइए, तो उसको लॉन्ड्री में देने पर साफ होता है। तो बोरेक्स का यूज ना, देखिए बोरेक्स में कई सारे डिटर्जेंट को मिला देता है बच्चों, कई सारे डिटर्जेंट क्या करते हैं? डिटर्जेंट मतलब अपमार्जक, ये है डिटर्जेंट। क्या है? डिटर्जेंट जानते हैं ना, व्हील, रीन, टाइड, फेना, रेखा, डिस, डैट, अलग अलग सब, रेखा भी है, रेखा कंपनी का भी आता है, हंसो नहीं, फिर अलग अलग कंपनी का भी आता है, घड़ी का भी आता है, अलग कंपनी का आता है, एरियल। तो बच्चों इन सब को मिला करके बोरेक्स क्या मतलब बोलो? तो बोरेक्स तो इन सबको ही मिला के बनाते हैं। देखिए बोरेक्स जो होता है लॉन्ड्री, कपड़ा लॉन्ड्री में क्या होता है, इसको साफ करते हैं, समझे? और इन सबको ही मिला के क्या करते हैं? किन सबको? इन सब, ये अपमार्जक देखो, ये है ना सब डिटर्जेंट, अपमार्जक, इन सबको ही घोल लेते हैं बढ़िया से। और कपड़ा लॉन्ड्री में बहुत बड़े बड़े कपड़े, मतलब कि शहर के पूरे बड़े कपड़े, मतलब समझिए एक बड़े बड़े दुकान में उसका फिक्स रेट होता है 100, 150, 500 जो भी ले, उसका आपको चकचका के रूम, मतलब उसको कपड़ा को साफ कर देगा। अपने से करने पर वो थोड़ा होता है कि रिक्सी होता है, खराब हो जाता है, ठीक है? जो महिला एक्सपर्ट होते हैं खुद से भी कर लेती हैं। इन सबको एक जगह मिक्स करके बोरेक्स में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो बताइए। कठोर जल को, हाँ, और वेरी गुड। देखिए बच्चों, और इसका उपयोग बेसिकली कठोर जल को सॉफ्ट जल में, सॉफ्ट मुलायम, देखिए कठोर जल है ना, उसको मृदु, मृदु मतलब मुलायम, ठीक है बच्चों, मृदु मतलब हिंदी में मृदु, तो मृदु लोग समझते हैं मृदु का मतलब है क्या? मृदु का मतलब मुलायम, तो आप जान लिखिए मुलायम लिख लेना वहां पर। तो देखो कठोर जल को मुलायम जल में बनाता है कौन? बोलो। यस, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, बोलो सोडियम कार्बोनेट। समझ आया बच्चों? नहीं समझ आया? फिर देखिए प्यारे बच्चों समझ लो। चलिए गिना रहा होना चाहिए। जैसे बच्चों साबुन में इसका उपयोग होता है, किसमें? कांच में, कागज में, ये देखो मेरे पास कागज है, A4 पेपर, ये जो पेपर होता है वो A4, घर में साफ सफाई में, और कठोर जल को समझे, और बोरेक्स बनाने में। तो इन सब में हम क्या करते हैं? वॉशिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा कभी कभी आ जाएगा धोवन सोडा, या धोवन सोडा, या ऐसे धोवन सोडा आ जाएगा, या धोने का सोडा। तो मैं ऐसे आ जाएंगे, इसको पकड़ो ले कोशिश, देखो धोने का सोडा है ना, ऐसे आ जाएगा धोवन सोडा या धोवन। तो विद्यार्थी करता है यार हम तो पढ़े तो वॉशिंग पाउडर, फिर कहते हैं धोने का सोडा। ये धोवन सोडा क्या है? वही है, धोवन मतलब धोना, शब्द पे जाओ, धोवन मतलब, वॉशिंग मतलब धोना। अंग्रेजी में वॉशिंग, वॉश का मतलब होता है साफ करना।
इसलिए हमने बोला है ना घरों में साफ सफाई करने के लिए भी इसका उपयोग। अब बोरेक्स होता है कई सारे डिटर्जेंट को मिला करके यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये क्या है, वॉशिंग पाउडर। क्या है बोलो, ये क्या है, अलग अलग कंपनी का, अलग अलग ब्रांड का ये है वॉशिंग पाउडर। ध्यान दीजिए, क्लियर। टाइड, व्हील, एरियल, हेंको, रीन, अलग अलग 50 100 ऊपर 1000 से भी ऊपर कंपनी होगा, उतना आप समझना नहीं, समझिए। मेन है कि इसका सूत्र आपके मनो मस्तिष्क पे, दिमाग पे, मगज में सेट हो जाना चाहिए। Na2CO3 डॉट NH2 बोलो, Na2CO3 डॉट सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। इसका आपको याद रहना चाहिए। और इसका क्या क्या उपयोग है, ये सब चीज साबुन में बोलो, कागज में, कांच में, बोरेक्स में, घर के साफ सफाई में, और बोलो जल बनाने में, ठीक है। इन सब में हम लोग इनका उपयोग वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा या बोलो धोने का सोडा, जो भी बोले, तीनों एक ही है। अलग अलग एक बेकिंग पाउडर अलग है। अच्छा, बेकिंग पाउडर अलग है बच्चों। बेकिंग पाउडर का उपयोग केक में करते हैं, केक बनाने में पढ़ेंगे हम लोग, अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी समझ लो कि बेकिंग पाउडर का उपयोग बच्चों, कचौड़ी जो देखो घर में कचौड़ी सब होता है, इसमें डालो खिले बच्चों एकदम पूरा फूल जाता है। हाँ, बेकिंग सोडा, हाँ सोडा, रसगुल्ला से देखते होगे, हलवाई कहता है रसगुल्ला सब कहेगा लाने के लिए, दुकान में बोलेगा जाइए सोडा लेके आइए। जो उपनयन बॉडी में हाइड्रो, इसे हाइड्रे कहते हैं, इसे हाइड्रो भी कहते हैं। हाइड्रो क्या कहते हैं, हाइड्रो कंपनी होता है, उसमें बोलेगा लेके आइए, जाइए बाजार से, घुमा के आपको घुमाएगा, बोलेगा जाइए लेके आइए। हाँ, तो बच्चों देखिए रसगुल्ला, कचौड़ी, केक, इन सब में बेकिंग सोडा का देखो, धोवन सोडा अलग है। सुनिए, धोवन सोडा अब बेकिंग सोडा सुनिए, मैं यहाँ बेकिंग सोडा का लिख देता हूँ। चलो कपड़ा का है, चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए ये हुआ धोवन सोडा। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करें किसकी, बोलो बात करते बोलो, बेकिंग सोडा की हम कहानी कंप्लीट कर ही देते हैं। आप ध्यान दीजिए, सुनो, देखिए बच्चों सुनिए, बेकिंग सुनिए, तो बाबू ध्यान रखना, बेकिंग सोडा अलग है और धोने का सोडा। ये जो तुम खाना मिलाओगे जहर हो जाएगा खाना, जहाँ खाना फेंकना पड़ेगा, ये तो कभी मत देना धोना सोडा। बेकिंग सोडा केक, किसमें बोलो, बोलो ना, केक बनाने में, रसगुल्ला बनाने में, रसगुल्ला बनाने में, कचरी मतलब पकौड़े बनाने में, समोसा मतलब इन खाने जितने में भी मतलब इन सब का यूज होता है। अच्छा, अब प्रश्न है सर, जैसे आपने इसका सूत्र बोला है, इसका सूत्र है ना Na2CO3, इसका सूत्र बताइए। सिंपल है, NaHCO3, NaH, सुनो ध्यान दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोलो Na मतलब Na मतलब H मतलब सोडियम मतलब, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ध्यान दो, याद करो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन, CO मतलब कार्बन। ध्यान दो, सुनिए मेरी बात। अरे Na मतलब बोलो, Na मतलब H मतलब CO3 मतलब, बाबू इसे कहते हैं सोडियम। अच्छा, या सही सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, सोडियम। सुनिए, इसी को ही हम लोग बोलते हैं। अच्छा, परीक्षा में ऐसा ही हुआ, एक बार हम पढ़ाए थे NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, परीक्षा में सोडियम बाइकार्बोनेट, तो कंफ्यूज मत होना। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सब एक है, जिसका उपयोग केक, रसगुल्ला, पकौड़े बनाने में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो नाम है। तो सोडियम, कंफ्यूज मत होना, साफ साफ समझ लीजिए, लिख लीजिए, सोडियम बाई, बोलो ना सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ध्यान दो, कंफ्यूज नहीं, सोडियम बाई कार्बोनेट, बोलो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन, बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, NaHCO3, Na मतलब बोलो, H मतलब CO3 मतलब कैसे बोलते हैं, सोडियम बाई। अच्छा बच्चों, इसका उपयोग और क्या है सर, देखो बच्चों, इसका बहुत उपयोग है।
अगर मान लो तुम्हें इसका बाबू बहुत उपयोग, ध्यान दो सुनिए, अगर मान लो तुम्हें चींटी काट ले या मधुमक्खी काट ले, या लैब में काम कर रहे हो, कोई एसिड तुम पे उजला गया बाय मिस्टेक, क्योंकि एसिड खतरनाक होता है ना, तो भाई तब आप लगा लीजिए क्या, आपको सहूलियत, आराम, कंफर्टेबल, मजा आएगा। जो उसमें लहर होता है जलन, उसको खत्म करेगा। समझे बात? अगर इसका उपयोग क्या है सर, इसका उपयोग अगर चींटी काट ले, फॉर्मिक अम्ल घुसा दे तुम्हारे शरीर में, कौन अम्ल होता है? हाँ, फॉर्मिक या पढ़ाए है ना, देखो चींटी काटने में फॉर्मिक या, तो जब चींटी काटने में फॉर्मिक अम्ल नहीं कर, या मधुमक्खी काटने पर ही, बड़े चींटी, मधुमक्खी, एनेटल का पौधा, या इन सब इंसेक्ट करता, देखो तो फूल जाएगा तुम्हें। क्यों फूल जाता है? क्योंकि तुम्हें क्या छोड़ दिया, वो तुम्हें मेथनोइक अम्ल, यस, या फॉर्मिक अम्ल। और एक बात, मेथनोइक और फॉर्मिक बोथ आर सेम, एक ही है। मेथनोइक और फॉर्मिक क्या है? काट ले तो लीजिए बेकिंग सोडा, क्या कीजिए इसको, लीजिए और लगा दीजिए, किसको? NaHCO3 को। NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बन। बोलो, मान लो सपोज आप लैब में काम कर रहे हैं, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ग्लव्स पहन के नहीं गए, बाय मिस्टेक कोई चक्का आया आपके देह पर, छिटा दिया, तुरंत आप क्या कीजिए, जल रहा होगा तो क्या कीजिए, बेकिंग सोडा, आराम मिलेगा। धन्यवाद। तो बच्चों देखिए, तो मैंने दोनों पढ़ा दिया, धोवन सोडा भी, बार बार कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं, धोवन सोडा अलग है, बेकिंग सोडा अलग है। एक का उपयोग केक में, एक का उपयोग साबुन बनाने में, कपड़ा में, और जो शीशा में, कागज में, कठोर जल में, और बॉक्स और बोरेक्स में, और बड़े इन सब उपयोग। देखिए बच्चों, अब देखिए, और इसका सुनो, एक चीज और है, बेकिंग सोडा समझ का, बेकिंग पाउडर क्या है सर? बेकिंग पाउडर, सुनो, ध्यान दो, ध्यान दीजिए, एक है बेकिंग पाउडर। आप विद्यार्थी ना, इसमें भी बहुत भयंकर रूप से कंफ्यूज होते, भयंकर थोड़ा सा ही अंतर है। बोलेंगे सर हम लोग धोवन सोडा समझ में आया, भाई हमको बेकिंग सोडा समझ में, बेकिंग पाउडर क्या नया कमाल है? देखिए सिंपल है, बेकिंग सोडा में ही मिला दोगे टार्ट्रिक अम्ल तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। देखो बेकिंग पाउडर पूछता है एग्जाम में, कई बार बनता है, क्या बार? देखो बेकिंग पाउडर बनता है बेकिंग सोडा, इसमें तुम जोड़ दोगे क्या? टार्ट्रिक अम्ल। क्या जोड़ोगे? टार्ट्रिक, जो इमली में होता है, पता है ना? रेडिंग मिक्स में होता है, बोलो इमली में होता है, इमली, टैमरिड, जो तुम लोग जी पर पानी आ जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दो, बेकिंग पाउडर किसे मिलकर बनाओ? बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल। बोलो, याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक इमली लिख रहे हैं, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक किसमें होता है? बोलो इमली में। समझ आया? फिर देखिए बच्चों, बेकिंग सोडा अलग है, अब बेकिंग पाउडर क्या है? अलग है। तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा से ही बनता है, बस बेकिंग पाउडर में ही तुम मिला दोगे क्या? टार्ट्रिक, क्या लोगे? टार्ट्रिक अम्ल, जो कि इमली में है, तो बन जाएगा बेकिंग सोडा। चलिए खड़े हो जाइए आप, सुनो बताइए, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? बेकिंग पाउडर, हाँ, बेकिंग पाउडर में अगर हम लोग बेकिंग सोडा मिला देंगे तो बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। समझा? हाँ, टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है। हाँ, फिर से बोलो, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? सीधा बात बताओ। बेकिंग सोडा में अगर हम लोग टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। गुड, वेरी गुड, ठीक। इसी प्रकार बच्चों आप लोगों को भी याद रखना है, समझे? याद हो गया? कंफर्म 100%? तो धोवन सोडा अलग है, Na2CO3 डॉट, Na2CO3 डॉट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और ये NaHCO3 बेकिंग सोडा।
NaHCO3 NaH बोलो ना NaH 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 सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम बाय एक है बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा बना देंगे क्या टैट्रिक बेकिंग पाउडर होता है बच्चों सिंपल। अब बेकिंग टैट्रिक अम्ल होता है टैमरिड। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने तीनों बता दिया, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।